गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो मैंने कहा था जैसे ही कुछ बहुत ज़रूरी बात होगी आपको बताया जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी बात है, इतनी ज़रूरी बात कि इसको बताए बिना मैं रह नहीं सकता था। वो बात ये है कि आप लोगों ने मेरे चैनल में देख लिया और बहुत सारे चैनल पर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में देख लिया कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा किया था रिटन एग्जाम में, केवीएस के रिक्रूटमेंट 2022 रिटन एग्जाम में बहुत अच्छा किया था और इंटरव्यूअर ने उन्हें पर्सनली प्रेस भी किया था। कईयों को, जो मैंने वीडियो डाली है, कहा था टॉफ़ी, कईयों को मिठाई, कईयों को कहा था तुम बहुत अच्छे हो, ये है वो है। लेकिन मैंने एक आपको कैटेगरी दिखाया था ना कि 153 मार्क्स से आउट ऑफ 180, बस उन्हें 10 या 15 नंबर चाहिए थे इंटरव्यू में, वो भी नहीं मिले, या 20 नंबर चाहिए थे, वो भी नहीं मिले। तो इस बात को लेके बहुत सारे पक्ष के बच्चे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और उन्होंने ये जांच प्रक्रिया पे सवाल उठाया। अभी तक बात क्या चल रही थी कि वो आरटीआई के माध्यम से अपना मार्क्स पता करना चाह रहे थे। अब बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे वो मार्क्स पता नहीं करना चाह रहे। अब वो ये पता करना चाह रहे हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुई है, इसमें कहीं धांधलेबाजी तो नहीं हुई। क्योंकि अगर इंटरव्यूअर किसी को पर्सनली ये कह रहा है इंटरव्यू के बाद कि आपका बहुत अच्छा गया और यू डिजर्व टू बी अ केवीएस टीचर और आपको मिठाई तैयार रखनी चाहिए, तो इसका मतलब सिंपल सा यही है कि आपको उन्होंने सेलेक्ट करा है। दूसरी बात ये कि कोई भी एग्जाम में अगर 180 में से 140 या 150 प्लस या 152 प्लस लेके आ रहा है, वो ऑब्वियस सी बात है टैलेंटेड है अपने सब्जेक्ट में। आज मैं जानकारी में हुआ कि सब्जेक्ट टीजीटी वाले में, टीजीटी मैथ्स का था, एक बच्चा, मेरे को मेल आया कि उसके सब्जेक्टिव पार्ट में, मतलब उसके सब्जेक्ट वाले पार्ट में 100 में से 95 प्लस थे और इंटरव्यूअर ने उन्हें भी कहा कि तुम बहुत अच्छा हो, तुम डिजर्व करते हो, तुम्हारी नॉलेज बहुत अच्छी है, वगैरह वगैरह। लेकिन उनका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आया। उनके 180 में से ऑलमोस्ट 152 के अराउंड थे या 151 के अराउंड थे, लेकिन उनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उनकी आवाज़ उठ चुकी है। और मैंने कहा था ना, जब तक आपकी आवाज़ यूनाइट नहीं होगी, एक नहीं होगी, आपकी आवाज़ को कुचल दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठना चाहिए कि क्या ये प्रोसेस बिल्कुल निष्पक्ष हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ बहुत इरेगुलरिटी शुरू से देखी गई है और अब तो बहुत सारी आ रही है। तो जो बच्चे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, मैं उनका दिल से सैल्यूट करता हूँ और ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैंने कहा था ना एक बार कि जो चीज़ गलत है उसे सही ना करा जाए तो गलत ही सही बन जाता है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे सवाल उठाना बिल्कुल जायज़ है, ये आपका हक है कि कोई प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हुई या नहीं हुई है। आप लोग सब मिलके आवाज़ उठाएँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब जिनकी लग गई है वो तो नहीं आवाज़ उठाएँगे, उनमें से जो मेहनत करके लगे हैं उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस भीड़ में कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जिन्होंने गलत सोर्सेज़ का इस्तेमाल करके ये जॉब पाई है, और वो जॉब जो उन्होंने पाई है वो आपकी जॉब है। तो आप लोगों को आवाज़ इकट्ठी करनी चाहिए। अब ये समय आ चुका है, क्योंकि जब लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मारना चाहिए। तो वो बच्चे जिन्होंने हाई कोर्ट पे दरवाज़ा खटखटाया है कि उन्हें मार्क्स नहीं पता करने, अब उन्हें अब ये पता करना है कि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस फेयर हुई है कि नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम तक ऐसा ही होता था कि रिज़ल्ट के बाद वो ओवरऑल मार्क्स दे देता था कि तुम्हें रिटन में इतने मिले, इंटरव्यू में इतने। लेकिन अभी केवीएस कोई सुध नहीं कर रहा, क्योंकि आपकी आवाज़ बुलंद नहीं हो रही है, एक नहीं हो रही है। इसीलिए वो अपने फ्लो में चला जा रहा है, और उसका फ्लो क्या है? वही है कि वो प्रोसेस कंप्लीट करेगा, उसके बाद आपका ये मार्क्स डिटेल देगा और फिर उसका आप क्या ही कर लोगे। तो अभी भी मौका है, जिसको लगता है उसके साथ अनफेयर हुआ, उसे ज़रूर लीगल ऑप्शन यूज़ करना चाहिए, मैं बार-बार कह रहा हूँ। क्योंकि बहुत मुश्किल से मौका मिलता है और कोई भी आपका ये मौका बेईमानी से छीन ले, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, ना आपको ना हमको। तो एक बार फिर जिन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, केवीएस रिक्रूटमेंट 2022 की प्रोसेस को लेके कि ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है, हमारे मार्क्स अभी तक नहीं पता चले और यहाँ पे अनफेयर ज़रूर हुआ, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था चंडीगढ़ के रीजन में पूरी-पूरी मतलब 150 बच्चे लगातार हैं, जिनका एक भी, मतलब 150 बच्चे लगातार सीरियल वाइज़ है, जिनमें से एक का भी इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जो बच्चा रिटन क्वालीफाई कर रहा है, वो कैसे सेलेक्ट नहीं हो सकता? मतलब सेलेक्ट तो नहीं हो सकता, नो डाउट, लेकिन लगातार 150 बच्चों में से एक भी क्वालीफाइड बच्चा नहीं मिल पाया। ये क्वेश्चनेबल
है। और जिन्होंने आवाज़ उठाई बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जिसको लगता है जिनके साथ अनफेयर हुआ उस आवाज़ का हिस्सा बन जाए और इस मुहिम को आगे ले जाए। धन्यवाद।